हेलो यंग एक्सप्लोरर्स, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 साइंस का, जिसका नाम था विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा एयर के बारे में कि हम मूवमेंट ऑफ एयर को विंड कहते हैं, किस तरह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो एयर है वो मूव करती है। आज हम पढ़ेंगे कुछ नए टॉपिक्स। मैंने आपको एयर के बारे में कुछ उसकी प्रॉपर्टीज बताई कि किस तरह से जब एयर वार्म होती है तो वो एक्सपैंड होती है, लाइट होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है ना। तो आज हम पढ़ेंगे साइक्लोन्स के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि विंड करंट्स जो हैं दे आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग। भाई अनइवन हीटिंग का क्या मतलब है? मतलब एक जगह गर्म है, एक जगह कोल्ड है, मतलब अनइवन डिफरेंस है हीटिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ कॉजेज एयर मूवमेंट एंड विंड करंट्स। ठीक है, तो जो अर्थ है, अर्थ को सबने अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो जरूर देखा होगा। इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना। ऐसे एक राउंड शेप में हमारी अर्थ है। तो जो इसका सेंट्रल पार्ट है इसको हम इक्वेटर कहते हैं, और जो इसके एक्सट्रीम्स हैं जैसे नॉर्थ और साउथ, इसको हम पोल्स कहते हैं। तो गर्मी जो है, वार्मथ जो है वो कहाँ पे होती है? इक्वेटर पे, क्योंकि यहाँ पे सन जो है वो डायरेक्ट आता है, इसकी लाइट्स जो है वो डायरेक्ट आती हैं। तो अनइवन हीटिंग कैसे होती है? होता क्या है, जो हमारा ये इक्वेटर वाला पार्ट है यहाँ पे ज्यादा गर्माइश होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में कि एयर में क्या होता है, अगर एयर वार्म हो जाए, हमने एक एक्टिविटी भी की थी जिसके थ्रू हमने जाना था कि अगर एयर वार्म होती है तो वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं, जिसके कारण वो लाइट होती है और वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। तो मतलब ये जो हमारा इक्वेटर वाला पार्ट है, यहाँ पे वार्मथ आ रही है, ये हीट हो रहा है। हीट होने की वजह से जो इधर के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज अवर इक्वेटर, राइट। एंड ये जो हमारे कुछ लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो गया। इक्वेटर पे लो प्रेशर क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो एयर है वो कैसी हो गई है? वार्म हो गई है। वार्म होने की वजह से उसके पार्टिकल्स एक्सपैंड हो गए हैं और वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो रहा है। और इसके जो नेक्स्ट वाला लैटिट्यूड्स हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हाई प्रेशर है। ठीक है, हाई प्रेशर है, यानी कि हवा की डायरेक्शन कैसे होगी? जी हाँ, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो द डायरेक्शन ऑफ एयर विल बी लाइक दिस, मतलब जो कि विंड बन चुकी है। मोशन ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं भाई? विंड बोलते हैं। सो विंड किस तरफ चल रही है? कुछ ऐसे चल रही है ना। इट इज मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर। सेम दूसरी तरफ से भी, यहाँ पे भी हाई प्रेशर है, तो यहां से भी जो एयर है, जो विंड है, वो इस तरफ जा रही है, मतलब दोनों तरफ से इक्वेटर की तरफ से तक जा रही है। नॉर्थ पोल्स वाली साइड से भी और साउथ पोल की साइड। सेम फिनोमिनन यहाँ पे भी होगा। जो यहाँ पे हमारा लैटिट्यूड है, यहाँ पे भी वार्मथ है, सो लो प्रेशर, और जो इसके ऊपर वाला पोलर रीजन है, यहां से ठंडा है, यहाँ कोल्ड होने की वजह से यहाँ हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर के कारण कहां जा रही है हमारी विंड्स की मूवमेंट? कैसे हो रही है? हाई से लो, मतलब पोलर रीजन से नीचे वाले लैटिट्यूड पे आ रही है। सेम यहाँ पे हाई प्रेशर था तो यहां से भी ऊपर की तरफ जा रही है। नीचे वाले पोल में भी, साउदर्न पोल में भी सेम यही प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो मेरे एरोज बने हैं, ठीक ऐसे ही एरोज आपकी बुक पे भी बने हुए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखना चाहो, ओवरऑल इजी तरीके से समझना चाहो, तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, हमारी जो अर्थ है इसमें अनइवन हीटिंग हो रही है। जो हमारा इक्वेटर वाला पार्ट है, यहाँ पे गर्मी है, सो लो प्रेशर, और जो हमारे पोलर रीजन्स है यहाँ पे हाई प्रेशर। पोलर रीजन्स जो है यहाँ पे हाई प्रेशर। और हमने पढ़ा था दैट एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर विच जनरेट्स विंड्स। सो द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स इज समथिंग लाइक दिस। अब भाई बात ये उठती है कि अब विंड्स तो ठीक है यहां से सीधे जा रही है ऊपर, यानी कि तो विंड्स तो स्ट्रेट होनी चाहिए, कुछ इस तरह होनी चाहिए, बट ये स्ट्रेट है?
बिल्कुल भी नहीं। ये कैसी हैं? ये बेंड होती हैं। कैसी होती हैं? बेंड होती है। थोड़ा सा एक बार फिर से मैं आपको इस पार्ट को समझा दूं, फिर हम अपनी अर्थ की पोजीशन पर जाते हैं और विंड्स की डायरेक्शन पे जाते हैं। तो जो इक्वेटर पार्ट है वहां पे क्या होता है, सन की जो रेज है वो डायरेक्टली फॉल करती हैं, हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से जो एयर है वो गर्म होती है, एयर के गर्म होने की वजह से वो राइज करती है, लाइट होने की वजह से वो राइज करती है, विच क्रिएट्स लो प्रेशर, विच क्रिएट्स लो प्रेशर। और दूसरी तरफ से जो हमारे पोल्स हैं, सदर्न पोल एंड नॉर्दर्न पोल, उनमें क्या हो रहा है भाई, सन की जो रेज है वो कैसे फॉल कर रही है, स्लांट होके फॉल कर रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे कोल्ड होता है, आपने सुना होगा ना, पोलर रीजन्स में बर्फ ही बर्फ होती है ना, बहुत एक्सट्रीम ठंड होती है, तभी वहां कोई रहता भी नहीं है। तो यहाँ पे ठंड के कारण क्या है, हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर का मतलब यहाँ पे एयर कैसी है, कोल्ड है, ठंडी है, ठंडी होने की वजह से वो भारी हो गई है, और भारी होने के कारण इट इज सिंकिंग डाउन, वो सिंक हो रही है। तो हाई प्रेशर, व्हाट इज इट क्रिएटिंग, कोल्ड एयर क्रिएट्स हाई प्रेशर। तो इक्वेटर पे ज्यादा हीट, वार्म एयर राइज करेगी, विच विल क्रिएट लो प्रेशर। दूसरी तरफ पोल्स की बात करें तो लेस हीट, कोल्ड एयर जो है वो नीचे बैठेगी, सिंक करेगी, क्योंकि वो भारी है, हाई प्रेशर, एंड एयर विल मूव, विंड्स विल ब्लो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अब बात करते हैं हम अर्थ की रोटेशन की। मैंने पहले क्यों नहीं बताया, मैंने कहा मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू भी दिखा दूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। सो अर्थ इज नॉट लाइक दिस, ऐसे करके नहीं है सीधा, अर्थ थोड़ा स्लांटेड है। हमारा जो अर्थ है वो कैसा पोजीशन है उसकी, स्लांटेड, कुछ इस तरह से। कैसी पोजीशन है अर्थ की, वेस्ट ईस्ट। ठीक है, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। सो क्या होता है, अर्थ जो है वो कैसा मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट। कैसे मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। जैसे आपने हाई प्रेशर टू लो प्रेशर याद रखना है, वैसे ही आपने अर्थ की पोजीशन भी याद रखनी है। तो इसीलिए जो विंड का की जो डायरेक्शन है वो कैसी होंगी, बेंडेड होंगी। ये जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किसको बोलते हैं, इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे हमारी जो विंड है इसकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, कैसी है, राइट तरफ जा रही है। ठीक है, ऐसे करके राइट की साइड जा रही है, राइट की तरफ, मतलब राइट की डायरेक्शन में है। और अगर हम साउथ हेमिस्फीयर की बात करें तो जो विंड है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, देखने में हमें पता नहीं चलता। आपने कभी ट्रेन देखी है, ट्रेन में जब आप बैठे होते हो, ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन चाहे कर्व्स में जा रही हो लेकिन आपको फील नहीं होता, आपको फील होता है कि आप स्ट्रेट ही जा रहे हो। सेम फिनोमिनन अर्थ में है, जब हम विंड को फील करते हैं ना, हमें लगता है ऐसे सामने से आ रही है, बट इट इज डिफ्लेक्टेड, इट इज बेंड होके आ रही होती है। व्हाई, बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द अर्थ। कैसी पोजीशन है अर्थ की, वेस्ट से ईस्ट, कुछ इस तरह से स्लांटेड है हमारी अर्थ। ठीक है, तो इफ Earth did not rotate, winds would have blown in a straight line from poles to equator. अगर ये टिल्टेड नहीं होता अर्थ तो किस तरह विंड्स आती, स्ट्रेट आती, सीधे नॉर्थ से साउथ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे राइट की तरफ मूव कर रही है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और साउथ की तरफ, साउथ में डिफ्लेक्टेड है लेफ्ट की तरफ से। ठीक है, सो यहाँ पे हमने कौन कौन से कंसेप्ट समझे, हमने एक तो समझा कि अनइवन हीटिंग जो है बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स, मतलब इक्वेटर गर्म है, पोल्स ठंडा है, इससे विंड्स जनरेट होती है। क्यों, क्योंकि अनइवन है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रहा है। एयर जो है वो मूव करेगा हाई प्रेशर यानी कि पोल्स से लो प्रेशर की तरफ, इक्वेटर की तरफ। अर्थ की जो रोटेशन है जो कि वेस्ट टू ईस्ट है, ये चेंज करती है डायरेक्शंस किसकी, विंड्स की। विंड्स जो हैं वो बेंड करती हैं राइट की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर आपको एक पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए आपको, बताओ जी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस तरफ डिफ्लेक्टेड है, या पूछा जाए भाई राइट की तरफ डिफ्लेक्टेड है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट, तो आप बता सकते हैं बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, इट इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स में हमने और क्या समझा, वार्म एयर राइज करती है इक्वेटर पे, कूल एयर राइज करती है पोल्स पे, जिससे विंड्स जो है वो क्रिएट होता है।
अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अभी हमने पढ़ा अनइवन हीटिंग ऑफ इक्वेटर एंड द पोल्स, जिसमें आपने अच्छे से समझा इक्वेटर में गर्मी एंड पोल्स में कोल्ड। कोल्ड एयर सिंक्स एंड इट क्रिएट्स हाई प्रेशर, एंड हाई प्रेशर से किस तरफ जाएगा विंड की डायरेक्शन क्या होगी, लो प्रेशर की तरफ। लो प्रेशर कहां पे है, जहां पे वार्मथ है, जहां पे हीट है, क्योंकि हीट लाइट होती है और वो लो प्रेशर क्रिएट करती है। नाउ लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में आपको याद होगा, हमने एक बार पढ़ा था, एक टॉपिक था हमारा जिसमें हमने डे टाइम और नाइट टाइम में डिफरेंस पढ़ा था कि एक टाइम में क्या होता है, लैंड ठंडा होता है और एक टाइम में समंदर ठंडा होता है। होता क्या है, जब समंदर से में हाई प्रेशर होता है तो लैंड की तरफ लो प्रेशर की तरफ आता है, उससे क्या होता है, ठंडी ठंडी हवाएं समंदर से लैंड की तरफ आती है। तो उसी का उल्टा होता है, जब लैंड पे हाई प्रेशर होता है और लैंड से समंदर की तरफ जो है विंड जा रही होती है। सो दिस इज अनइवन हीटिंग। बट ये जो फिनोमिना है ये डे नाइट तक ही लिमिटेड नहीं है, ये इसकी वजह से हमारा जो सीजन्स है वो भी डिपेंड करते हैं। मॉनसून के बारे में आपने सुना होगा ना, बरसात के मौसम के बारे में, तो वो सब भी अनइवन हीटिंग से ही होता है। तो चेक करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। तो ये देखिए अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर से कैसे डिफरेंसेस होता है एयर प्रेशर में। आपको याद है, आपको अच्छे से पता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जहां हाई प्रेशर होगा वहां से जो विंड है वो ब्लो करेगी। अब आपको पता है जो हमारे ओशंस हैं, ओशंस में क्या है, पानी। पानी से क्या आता है, मॉइस्चर। आपने वाटर साइकिल भी पढ़ा होगा, ठीक है। जब हवा ओशन से लैंड की तरफ आती है, ठीक है, जब हवा ओशन से, समंदर से लैंड की तरफ आती है तो वो अपने साथ साथ क्या लाएगी, सूखी हवा तो नहीं लाएगी ना, इट विल ब्रिंग मॉइस्चर एज वेल, है ना। समंदर का पानी का जो मॉइस्चर है वो भी लाएगी, तो उससे क्या होगा, उससे बारिश होगी। सो विच इज मॉनसून। होता क्या है समर सीजन में, आपको तो अच्छे से पता है ना कि गर्मियों में ज्यादा बारिश होती है। होता क्या है गर्मियों में जो हमारा पानी है, सी वाटर व्हाटएवर, वो क्या होता है, वो इवेपोरेट करता है गर्मी की वजह से, वो ऊपर जाता है, ऊपर जाके बादल बनाता है और बादल गरज के वापस से हमें पानी दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। सो दिस इज वाटर साइकिल। होता क्या है समर्स में, लैंड जो है वो हीट करता है मोर एज कंपेयर टू वाटर। जमीन गर्म हो जाती है ना। जमीन गर्म कब होती है, जब गर्मी होती है, जब समर्स होती हैं। होता क्या है, वार्म एयर जो है लैंड पे वो राइज करता है। आपको अच्छे से पता है वार्म एयर क्या होता है, जब गर्माइश आ गई जमीन पे तो हवा भी गर्म हो गई ना गर्म। उससे क्या होगा, वो गर्म हवा एक्सपैंड होकर लाइट होकर ऊपर आ जाएगी, विच विल क्रिएट व्हाट, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, लो प्रेशर, है ना। तो लो प्रेशर आ गया जी जमीन पे, ठीक है, लैंड पे आ गया जी हमारा लो प्रेशर। क्या आ गया, जमीन पे आ गया हमारा लो प्रेशर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, सूरज की किरणों की वजह से, गर्माइश की वजह से यहाँ पे आ गया हमारा लो प्रेशर। नाउ कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड्स लैंड, ठीक है। ठंडी ठंडी जो एयर है वो ओशन कैसा है हमारा, ओशन हमारा ठंडा है, विच विल क्रिएट हाई प्रेशर। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, विंड विल मूव फ्रॉम सी टू लैंड, बिकॉज हमने अच्छे से समझा कि विंड कहां से मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इससे क्या होगा, ये अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगा, जिससे क्या होगा, बारिश होगी, हवा के साथ साथ बारिश भी होगी। दिस इज सी टू लैंड, इसको आप सी टू लैंड शॉर्टकट में याद रख सकते हो। सो द विंड्स फ्रॉम द ओशन क्या लाते हैं, इट ब्रिंग्स क्लाउड्स एंड रेन, तो इससे हमारे बारिश होती है। इसको हम साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं। क्यों बोलते हैं साउथ वेस्ट, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज फ्रॉम साउथ टू वेस्ट। और उल्टा अगर इसका हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में उल्टी चीज होगी, हाई प्रेशर है लैंड पे, लो प्रेशर है ओशन में, तो कैसे मूव करेगा हमारी विंड्स, फ्रॉम लैंड टू सी, बिकॉज लैंड पे है हाई प्रेशर और सी पे है लो प्रेशर। अब लैंड जब अपना हवा जो है समुद्र की तरफ लेके जाएगा, इससे क्या होगा,
इससे ये ड्राई होगा, ये जो हवा है ड्राई होगा और कम, बहुत कम या तो बिल्कुल भी जो रेनफॉल है वो नहीं होगा। तो शॉर्टकट में याद रखिए, समर में क्या होगा, विंड ब्लो करेगी फ्रॉम ओशन टू लैंड, फ्रॉम वाटर टू लैंड, फ्रॉम ओशन टू लैंड, विच विल क्रिएट रेनी सीजन, जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। और विंटर में विंड्स विल ब्लो फ्रॉम लैंड टू ओशन विच विल क्रिएट ड्राई सीजन, है ना। सर्दियों में हमने सुना बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, नहीं सुना हमने, इसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, क्योंकि डायरेक्शन क्या है विंड्स की, नॉर्थ से ईस्ट आ रहा है, लैंड से ओशन में जा रहा है, ठीक है। तो आई होप इसके साथ ही आपने ये चीज भी समझ ली है। अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहूंगी। ये देखिए हमारी कंट्री, हमारा इंडिया, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, यू नो वेरी वेल। तो साउथ वेस्ट मानसून क्या है, ये देखो, ये हमारा साउथ है और ये हमारा, डायरेक्शंस तो आपको अच्छे से समझ है ना, आपको अच्छे से पता है साउथ कहाँ होता है, नॉर्थ कहाँ होता है, ईस्ट कहाँ होता है, वेस्ट कहाँ होता है ना। ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। तो होता क्या है, हवा कुछ इस तरफ से आ रही है, साउथ से। साउथ से किस तरफ जा रही है, साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है ना, साउथ वेस्ट मॉनसून। तो इससे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हमारा क्या है, अरेबियन सी है, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, आपको पता होगा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों मिला के इंडियन ओशन बनाते हैं। तो दिस इज अवर इंडियन ओशन। इंडियन ओशन से हाई प्रेशर बन रहा है क्योंकि वो ठंडा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर लैंड की तरफ जा रहा है, एंड अलोंग विद द विंड्स इट्स कैरिंग मॉइस्चर, मॉइस्चर लेके जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बारिश। सो दिस इज मॉनसून। सो मॉइस्ट विंड्स ब्रिंग्स क्लाउड्स एंड हैवी रेन, ठीक है। लैंड हीटअप हो जाता है, लो प्रेशर आ गया लैंड पे, और इंडियन ओशन का हाई प्रेशर जो है लैंड की तरफ आ रहा है। सो हाई टू लो अलोंग विद मॉइस्ट, सो इट क्रिएट्स rainfall. Winds blow from sea to land. These are warm and moist winds. They bring heavy rain to most parts of the India. चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, बताइए इंडिया में के कौन से पार्ट पे हैवीएस्ट रेनफॉल होती है। मैं आपको नहीं बताऊंगी, यू जस्ट एक्सप्लोर फ्रॉम गूगल एंड फाइंड आउट द आंसर। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, ठीक है। दूसरी तरफ हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या होता है भाई, लैंड पे हाई प्रेशर है क्योंकि ठंडी पड़ी हुई है जमीन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर है जी समंदर में, समंदर क्योंकि गर्म है, इंडियन ओशन जो है वो गर्म है। सो द डायरेक्शन ऑफ द विंड राइट नाउ इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है। सो दिस इज विंटर, और यहाँ पे ड्राई होता है, रहता है मौसम, या तो बहुत ही कम बारिश होती है। तो टाइमिंग की बात करें तो साउथ वेस्ट मानसून कब आता है आपको पता है, हमारे यहाँ तो मतलब ये इट एंटर्स फ्रॉम केरला, ठीक है। इतना डीप आपने नहीं जाना है, बट आपने सिर्फ इतना याद रखना है, फ्रॉम सी टू लैंड, दैट्स इट। तो केरला से एंटर होते 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 जून से शुरू होता है, सितंबर पे एंड अप हो जाता है मॉनसून हमारा, बरसात। और नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करें तो ये अक्टूबर में स्टार्ट होता है और फरवरी में इसका भी, ये भी खत्म हो जाता है, ठीक है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ मानसून, आपको पता है बरसात कितनी जरूरी है। हमारी जो कंट्री है वो मोस्टली यहाँ पे 70% से ज्यादा लोग जो हैं वो क्या काम करते हैं, वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं ना, खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो खेती के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है चीज हमारे लिए, बारिश, क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा इरिगेशन के मेथड्स है नहीं, इतने ज्यादा हमारे पास वाटर नहीं रहता, तो इसलिए वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रेन। तो हम मॉनसून पे, मतलब बरसात पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। बट क्या इसका मतलब है कि बरसात बहुत ज्यादा हो चलेगी, आपने सुना होगा ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी कोई भी चीज बहुत ज्यादा नुकसान देती है, ठीक है। सो हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं रहती बारिश का बहुत ज्यादा आना, ठीक है। मतलब एक लिमिट तक बारिश ठीक है, बट कंटिन्यूटी में बारिश अगर होती रही तो इससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इससे फ्लड हो सकता है। फ्लड आप समझते हो ना, फ्लड क्या होता है, फ्लड होता है जब बाढ़ आना, फ्लड को बाढ़ बाढ़ बोलते हैं। मतलब बहुत ज्यादा बारिश से क्या हो सकता है, जो हमारे दरिया हैं, हमारा जो पानी के जगहें हैं वो ओवरफ्लो हो सकते हैं, मतलब हमारे घरों के अंदर तक पानी घुस सकता है। वाटर लॉजिंग हो सकती है। वाटर लॉजिंग क्या होता है, जब कई बार देखना कई जगहों पे, अगर आप पहाड़ी एरिया में रहते होंगे तो मे बी यू हैव नॉट फेस दिस प्रॉब्लम, बट इफ यू आर लिविंग इन सम प्लेन रीजन, प्लेन एरिया में रहते हो, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारी गाड़ियां पानी के अंदर डूब गई होती है, हम चल नहीं पाते। जैसे जम्मू की बात कर लो या श्रीनगर
सिटी की बात कर लो, वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है। लैंडस्लाइड, कभी मिट्टी बहुत ज्यादा नरम होने की वजह से लूज हो जाती है तो वो खिसक जाती है, जैसे पहाड़ से सीधे रोड पे आ जाती है खिसक के, पत्थर नीचे आ जाते हैं, मिट्टी नीचे आ जाती है। डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स, तो कभी कभी क्या होता है हमारे घर, हमारी फसल को भी नुकसान होता है। देखो अभी मुझे पानी देना है अपने प्लांट्स को, मैंने थोड़ा पानी दे दिया, ठीक है फाइन, बट अगर मैं देती जाऊं उसकी सारी मिट्टी इरोड हो जाए, खिसक जाए, वो जड़ें ही बाहर आ जाएंगी, तो इतना ज्यादा भी पानी मुझे नहीं देना है। सो स्प्रेड ऑफ द डिजीजेस, मैंने इसके बारे में भी आपको एक चैप्टर में पढ़ाया था कि हमें कभी भी पानी को रुका हुआ ज्यादा देर तक नहीं रखना है, विच इज स्टैग्नेंट वाटर हमें नहीं रखना है। इससे क्या होता है, इससे ब्रीड हो सकते हैं, मॉस्किटोज बन सकते हैं, और इससे बहुत सारी बीमारियां जो है वो फैल सकती है। तो थंडर स्टॉर्म्स की बात, आपने कभी गरजना सुना है? बादल का गरजना, धड़ 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 करके आवाज आती है, लाइटनिंग होती है, जरूर सुना होगा, मोस्टली मॉनसून में, है ना। तो दिस इज थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है। तो थंडर स्टॉर्म्स क्या होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी, हमारा लैंड बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा एयर जो है गर्म होने की वजह से क्या होता है, वो ऊपर की तरफ राइज करने लगती है, और बहुत ज्यादा लो प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। तो इसके कारण होता क्या है, वाटर साइकिल, अगेन आपको मैंने ऑलरेडी बताया वाटर साइकिल क्या है, तो आपने पढ़ा ना, इवेपोरेट होता है पानी, तो एक्सेस ऑफ इवेपोरेशन हो रही है, बहुत ज्यादा जमीन गर्म हो गई है, एयर जो है वार्म होने की वजह से, लाइट होने की वजह से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो दिस विल क्रिएट थंडर स्टॉर्म्स, है ना। बादल का गरजना, होता क्या है, पानी इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, बादल बना रहा है, वो काले काले बादल बन रहे हैं, ठीक है, वो खतरनाक से काले काले बादल बन रहे हैं। तो हम बोलते हैं बादल टकराते हैं, बट बेसिकली टकराते नहीं है, चार्जेस होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस, कुछ बर्फ होती है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्ट करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लाइटनिंग होती है और गरजते हैं बादल। तो नेचर की अगर हम बात करें, कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो डिजास्ट्रस होती है, मतलब हादसे हो सकते हैं, जिसमें ह्यूमंस को नुकसान हो सकता है, प्लांट्स को नुकसान हो सकता है, मतलब फ्लोरा फौना पूरी तबाही हो सकती है। तो आज हम उनमें से दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो थंडरस्टॉर्म जो मैं ऑलरेडी आपको समझा रही हूँ, उसके बाद हम साइक्लोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो थंडरस्टॉर्म्स कहाँ डेवलप होते हैं, गर्म इलाकों में, जहां पे ह्यूमिड हो, मतलब मॉइस्चर, आपने बरसात में देखा चिपचिपा सा फील होना, उसको हम ह्यूमिड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया में बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, बादल का गरजना, ठीक है। तो ये देखिए, जिस तरह यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई ना, इसमें बादल गरज रहा है, कुछ इस तरह का होता है जब थंडरस्टॉर्म होती है, आपको पता ही है। तो हमें क्या क्या सेफ्टीज अपनानी है, तो अब हम पढ़ ही रहे हैं थंडरस्टॉर्म के बारे में, तो वी शुड ऑल्सो नो व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड टेक इफ सच काइंड ऑफ सिचुएशन अकर्स। अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, हमें क्या, सबसे पहले तो वी शुड स्टे इनडोर, घर के अंदर रहिए, बाहर निकलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेड़ों को अवॉइड कीजिए, अगर एक सिंगल पेड़ है उस पेड़ के नीचे जाके नहीं बैठिए, लेकिन बाय द वे अगर आप किसी जंगल में फंसे हुए हैं तो फिर आप किसी छोटे से पेड़ के नीचे जाके बैठ जाइए। मेटल ऑब्जेक्ट्स को अवॉइड कीजिए, जैसे कि आपके पास छतरी है, अम्ब्रेला जिसको कहते हैं, उसका मेटल का रॉड होता है, अवॉइड सच थिंग्स, क्योंकि इससे क्या है, वो बिजली आप पर भी गिर सकती है। सो ओपन फील्ड्स में जाने की को भी अवॉइड कीजिए, और वाटर बॉडीज को भी अवॉइड कीजिए। अगर आप पानी में है, अगर आपको लग रहा है मौसम खराब हो रहा है, बिजली गरज रही है, ऐसी सिचुएशन में आप फटाफट से यू जस्ट गेट आउट ऑफ द वाटर एंड गेट इनसाइड योर होम, घर के अंदर चले जाइए, किसी बिल्डिंग में चले जाइए, ठीक है। हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन, आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने एक केस पढ़ा था उड़ीसा का, 1999 में आई गेस, वो हमने पढ़ा था कि किस तरह से वहां पे बड़ी ही हाई स्पीड विंड आई थी, जिसकी वजह से करोड़ों का नुकसान हो गया था, हजारों लोगों की जान गई थी, लाखों लोग बेघर हुए थे, हजारों मकान जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए थे, बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। सो दिस इज द साइक्लोन। ये जो साइक्लोन है, ये थंडरस्टॉर्म से ही बनती है, जब थंडरस्टॉर्म बहुत ही ज्यादा होने लगे। सो आपको पता है कि वाटर जो है वो क्या रिक्वायर करता है, हीट को, जब वो चेंज करता है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, है ना, यू नो दिस वेरी वेल। सो ऐसा ही कुछ होता है जब बारिश होती है, जब बादल बनते हैं, ठीक है। होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ मैं आपको। सूरज जो है वो गर्मी देता है जमीन पे या समंदर में,
तो वाटर जो है वो समंदर से इवेपोरेट होके वेपर, जैसे हम बर्तन में पानी बॉईल करते हैं ना, तो होता क्या है, वो उबलने की वजह से उसकी भाप या स्टीम कह लो बनकर वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। वैसे ही जो समंदर है, जो हमारे ओशंस हैं, जब सूरज की किरणों से वो हीट आती है नीचे, तो हॉट होने की वजह से उसकी भी भाप बन के वो इवेपोरेट होने लगता है। तो वेपर जब राइज करते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके वो ठंडे हो जाते हैं। कंडेंसेशन पड़ा है ना, जब ढक के रख दो तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। इसी तरह से वो जो वेपर जो है जब राइज करते हैं तो वो ठंडे होके क्लाउड्स बनाता है। तो ये जो वेपर से जो क्लाउड्स बन गए, तो कभी कभी ये कैसे बनते हैं, बहुत ज्यादा काले रंग के बादल बन जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे हीट रिलीज होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिएक्ट करते हैं और थंडरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हो क्या रहा है, अब आपको पता है कि ऊपर हाई प्रेशर हो चुका है, नीचे लो प्रेशर है, तो हो क्या रहा है, तो अब ये जो हवा है, हवा जो है वो नीचे आ रही है। वार्म एयर जब राइज कर रही है तो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, और प्रेशर ड्रॉप, जितना ज्यादा एयर का प्रेशर लो होगा उतना ज्यादा हाई से लो तक, मतलब जितनी ज्यादा थंडरस्टॉर्म्स होंगी वो नीचे आके गोल गोल, ये गोल क्यों घूम रही है भाई, ये गोल इसलिए घूमती हैं बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। आपको पता है ना, अर्थ एक जगह नहीं, हमें लग रहा है अर्थ स्टेटिक है, स्टेबल है, बट इट इज नॉट। बहुत तेजी की स्पीड से ये चक्कर काटती जा रही है, बिना रुके, बिना रेस्ट लिए। तो ये जो चक्कर काटने की वजह से क्या हो रहा है, ये एक साइक्लोन बन रहा है। जैसे पानी जो आपने देखा है कभी, हमारा जो सिंक होता है, सिंक में अगर आप बहुत सारा पानी डाल दो, जब वो पानी नीचे जाने लगता है, वो एक वर्लपूल सा बनाता है, गोला सा घूमता है, एंड पे घूमते घूमते एक ऐसे ना एक आई सी बनाता है नीचे, जब लास्ट में पानी निकलता है, तो वैसा ही होता है हमारा साइक्लोन। तो जब ये साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार थंडरस्टॉर्म्स हो रही हैं, इसकी होने की वजह से थंडरस्टॉर्म जो है वो एक साइक्लोन में कन्वर्ट हो सकता है। साइक्लोन आपको, मुझे पता है आपको पता है, आपको याद आ गया होगा कि जब हम कभी बर्तन धोते हैं तो वो जो पानी जमा हो जाता है ना सिंक में, उसको हम जब निकालते हैं, उसको हम ड्रेन करते हैं, तो वो एकदम से वर्लपूल बनाता है लास्ट में। सो समथिंग, इट इज लाइक अ साइक्लोन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोन कैसा होता है, कुछ ऐसे गोल 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 होता है, और जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम आई बोलते हैं, विच इज अराउंड 10 से लेके 30 किलोमीटर का वाइड होता है। ठीक है, स्पाइरल विंड्स होती हैं, ऐसे ऐसे घूमता है। आई के साइड पे क्या होता है, आई वॉल होता है, उसके इर्द गिर्द जो घूम रहा है उसको हम आई वॉल बोलते हैं। उसके बाद स्पाइरल विंड्स है, हवा जो है वो चक्कर काट रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गोल 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 घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन। नाउ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द साइक्लोन, तो आपको पता है साइक्लोन जो है वो कोई अच्छा तो है नहीं, इट इज अ डिजास्टर। सो क्या डिस्ट्रक्शंस ये कॉज कर सकता है, तो ये एक तो स्टॉर्म सर्ज ला सकता है। आपने सुना होगा ना, जब समंदर के किनारे को हम क्या बोलते हैं, कोस्टल रीजन, जो लैंड के साथ वाला, जहां पे दरिया की वेव्स, समंदर की वेव्स आती हैं, सॉरी दरिया नहीं, समंदर की सी जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है कभी उसकी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और फिर वो वापस चली जाती है। लेकिन साइक्लोन की हालात में क्या होगा कि विंड की स्पीड बहुत हाई है, बहुत तेजी से हाई से लो प्रेशर बन रहा है, तो ये स्टॉर्म सर्जेस बन सकते हैं। स्टॉर्म सर्जेस मतलब बहुत बड़े बड़े वेव्स बन रहे हैं पानी के, जो कि बहुत ज्यादा लैंड की तरफ आ रहा है और अपने साथ पता नहीं क्या क्या लेके जा रहा है। अगर कोई ह्यूमन या कोई भी चीज, कोई एनिमल, कोई ऑब्जेक्ट है वहां पे, वो उसको भी अपने साथ ही लेके जाएगा, और इससे फ्लड्स भी आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स, अगर साइक्लोन आया है तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग विंड्स भी आई हैं। हमने उड़ीसा के केस में पढ़ा था, पहले 200 किलोमीटर की स्पीड से विंड आई थी, उसके बाद 260 की स्पीड से विंड आई थी। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स आर आल्सो नॉट गुड, है ना। आपने सुना होगा, आप कभी गूगल में सर्च कीजिएगा, आप पढ़ोगे डिजास्टर्स कितने सारे होते हैं जब बहुत तेज तूफान आता है, इंसानों को भी उड़ा के ले सकता है ये। हैवी रेनफॉल, तो अगेन हैवी रेनफॉल से क्या होगा, इट इज अगेन नॉट गुड फॉर अस। तो डैमेज टू द प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था, उड़ीसा के केस में लॉस ऑफ द लाइफ, लोगों की जानें जा सकती हैं। बहुत सारे और भी इफेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना समंदर का पानी नमकीन होता है, तो ये सॉल्टी वाटर जब आके हमारी फसल की तरफ आ जाएगा, हमारे सॉइल की तरफ आएगा, तो हमारी सॉइल की क्वालिटी को भी खराब कर देगा।
एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं हाउ अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड। सबसे पहले सूरज हीट करेगा ओशन के पानी को, उसके बाद जो हीट है वो ऊपर की तरफ जाएगी बिकॉज वो लाइट हो चुकी है, ऊपर की तरफ जाएगी, हीट रिलीज होने से वेपर्स बन रहे हैं, तो लो प्रेशर जनरेट हो रहा है जिससे काले काले बादल बनेंगे, थंडरिंग होगी, एक्सेस ऑफ थंडरिंग से क्या होगा, साइक्लोन बनेगा, जैसे कि वर्लपूल बनता है हमारा वैसे करके बनेगा, एंड दिस इज अ डिजास्टर। ठीक है, सो व्हाट कैन वी डू। अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले साइक्लोन वार्निंग्स को सुनना चाहिए, हमें किसी सेफ जगह पे, जैसे साइक्लोन के लिए कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स बनी होती है जहां पे साइक्लोन प्रॉन एरियाज होते हैं, मतलब ऐसे एरियाज जहां पे साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स आते कहाँ है मोस्टली, जहां पे समंदर हो, तो वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज। अगर हम साइक्लोन प्रॉन एरिया में रहते हैं तो हमें जो घर बनाने उसी हिसाब के बनाने हैं जो वहां पे जो डिस्ट्रक्ट ना हो सके अगर साइक्लोन आता भी है, और हमें अपने साथ इमरजेंसी सप्लाईज भी रखना है, मतलब हमें थोड़ा एक्स्ट्रा खाना रखना, एक्स्ट्रा मेडिसिन रखनी है जो ऐसी सिचुएशन में हमारे काम आए। डू नॉट गो नियर द सी ड्यूरिंग अ साइक्लोन। साइक्लोन की अगर वार्निंग मिल चुकी है, साइक्लोन हो रहा है, तो हमें समंदर के पास भी नहीं जाना चाहिए। तो स्टॉर्म सर्ज आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्या होता है, वो जो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बन के आती हैं और अपने साथ साथ बहुत कुछ लेके चली जाती है, फ्लड ले आती है। तो अब साइक्लोन जो है ना, इसको अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे जाना जाता है। सो ह्यूरिकेन वी नो इट एट इन अमेरिका। अमेरिका में हम साइक्लोन को ह्यूरिकेन, इट इज लाइक सोचो कोई ब्रांड है जो अलग अलग नामों से जाना जा रहा है अलग अलग कंट्री में है, मगर प्रोडक्ट जो है वो सेम है। जैसे कोई खाने की चीज है जिसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं, तो सेम इज साइक्लोन, ह्यूरिकेन इज ऑल्सो अ साइक्लोन, बट अमेरिका में इसको ह्यूरिकेन बोलते हैं, जापान में, फिलीपींस में हम इसको टाइफून बोलते हैं, और इंडिया में हम इसको क्या बोलते हैं, मतलब इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में हमारी सारी के सारे कंट्रीज आ जाती हैं, जितने भी मतलब इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। सो टॉर्नेडोज, टॉर्नेडोज क्या होता है, आपने कभी किसी कार्टून में, मूवी में या न्यूज में सुना होगा, ऐसे करके एक फनल शेप्ड हवा का एकदम से गोला सा बनता है वर्लपूल सा, और वो जो चक्कर काटता रहता है वो जमीन को टच करता है, क्लाउड से लेके जमीन तक आता है, उसको टॉर्नेडो बोलते हैं। ठीक है, टॉर्नेडो एक बहुत ही वॉयलेंट सा तूफान होता है जो सर्कल बना चुका है। सर्कल कैसे बनाया है, जैसे साइक्लोन का सर्कल बनता है ना फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, वैसे ही ये तूफान का प्रेशर है जो बहुत ही ज्यादा नुकसान दे सकता है। सो इसको फनल शेप्ड बोलते हैं। फनल क्या होता है, आपने देखा है जब हम बॉटल होता है उसके बीच में कुछ डालना होता है, एक फनल शेप्ड हम लेते हैं, एक इक्विपमेंट लेते हैं, तो इसको भी हम फनल बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई बॉटल है, ये देखो इसके बीच में हमने कुछ डालना है, तो हम क्या करते हैं, एक फनल शेप्ड ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसके थ्रू हम इस बॉटल को फिल करते हैं, तो इसको फनल कहते हैं। ठीक है, फनल शेप्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इट इज ऑल्सो लाइक अ फनल, है ना, फनल की शेप्ड में है, वी शेप्ड काइंड ऑफ। ठीक है, सो अ टॉर्नेडो क्या है, वायलेंट रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट एक्सटेंड फ्रॉम अ थंडरस्टॉर्म क्लाउड टू द ग्राउंड। मतलब एक तूफान जो आ रहा है, जो बादल गरज रहे हैं, वहां से लेके लैंड को जब वो टच कर लेते हैं ना, उसको टॉर्नेडो बोलते हैं। सो एक टॉर्नेडो कैसे बनता है, जब अगेन द सेम फिनोमिनन, हवा गर्म, ठीक है, हवा गर्म है तो इट विल स्टार्ट राइजिंग अप, व्हाई, बिकॉज इट इज लाइट इन वेट, पार्टिकल्स इधर उधर बिखर चुके हैं, ठंडी हवा से ये मिल रहा है तो विंड स्टार्ट स्पिनिंग। ठंडी हवा मतलब हाई प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, एंड इट विल स्टार्ट स्पिनिंग। फनल क्लाउड ड्रॉप्स डाउन, नीचे की तरफ पहुंच रहा है, लैंड को टच कर रहा है, द मोमेंट इट टचेस द लैंड इट स्टार्ट्स स्पिनिंग। ठीक है, और ये इतना खतरनाक होता है ना, अगर इसके कांटेक्ट में कोई भी बड़ी से बड़ी चीज आ जाए, वो इसको अपने साथ लेके चला जाता है। ठीक है, सो व्हेन द फनल रीचेस द ग्राउंड अ टॉर्नेडो इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये मोस्टली कहां पे ऑकर करता है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इंडिया में इतना ज्यादा देखने को ये नहीं मिलता। क्या क्या डैमेजेस कॉज कर सकता है, घर और बिल्डिंग्स को तबाह कर सकता है, ऑब्वियसली अगर कांटेक्ट में आ गया तो गया। पेड़ों को जड़ों से उखाड़ सकता है, पेड़ तो क्या, छोटे मोटे पहाड़ों को भी जड़ों से उखाड़ सकता है, गाड़ियां, फसल वगैरह सब कुछ जो है वो तबाह कर सकता है। सेफ्टी टिप्स, वी शुड गो टू सम शेल्टर और बेसमेंट एरिया, जो घर के नीचे बने होते हैं ना, अंडरग्राउंड शेल्टर होते हैं, वहां पे चले जाइए, खिड़की दरवाजों से दूर रहिए, लाई कीजिए, जैसे ये बच्चा लाई किया हुआ है ना, जैसे हम करते हैं अर्थक्वेक के मूवमेंट पे भी हमें अपने आप को जमीन के साथ रखना चाहिए, वैसे करके रहिए। और वेदर की जो वार्निंग्स है उसको चेक करते रहिए, रेडियो के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, सो इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स,
अगर साइक्लोन आने वाला है, सो बिफोर हमें क्या करना है, हमें वेदर के फोरकास्ट्स लेते रहने हैं। हमें पता चल जाता है ना आज अब कल बारिश होगी, परसों क्या होगा, वी नो एवरीथिंग इन एडवांस। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। इसके अलावा हमें इमरजेंसी सप्लाईज रखनी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, अपने पास ज्यादा खाना रखिए, ज्यादा मेडिसिन रखिए, टॉर्च, वाटर वगैरह सब कुछ रखिए। विंडोज रूफ्स को फिक्स करवा के रखिए। हल्का फुल्का तो चलेगा नहीं, अगर इफ यू आर लिविंग इन सम साइक्लोन प्रोन एरिया जहां पे तूफान आने के, स्टॉर्म्स आने के खतरे हैं, वैसी जगहों पे आप अपने घरों को मजबूत बनाइए, खिड़कियों को मजबूत बनाइए। मूव योर व्हीकल्स बोट्स टू द सेफर प्लेसेस, अपनी गाड़ियों को सेफ जगह पे रखिए जहां पे उनको कोई नुकसान ना हो सके, और किसी ऐसी जगह पे मूव कीजिए, अगर आपको एडवाइस किया गया है तो ऐसी जगह पे मूव कीजिए, किसी शेल्टर लीजिए जहां पे आपको ज्यादा नुकसान ना हो सके। सो ड्यूरिंग अ साइक्लोन, अगर साइक्लोन आ चुका है, सबसे पहले तो यू शुड स्टे इनसाइड अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। अगर आपका घर स्ट्रॉन्ग है वहीं रहिए, नहीं तो नियर बाय कोई स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग है वहां चले जाइए। अपने आप को दरवाजे खिड़कियों से दूर रखिए। इलेक्ट्रिकल चीजों को टच नहीं कीजिए। आप मतलब हम सुनते हैं कि बारिश हो रही है, थंडरिंग हो रही है, तो हमें स्विच ऑफ ही कर देना चाहिए। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, ओवन है, एसी, फ्रिज, जो भी है, उसको बंद करके रखिए। और अपने आप को अपडेटेड रखिए। रेडियो सुनिए, इंटरनेट के थ्रू इंफो न्यूज सुनिए, जिसके थ्रू आपको पता चलता रहे कि वेदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और गंदा पानी नहीं पीजिए, क्योंकि फ्लड के टाइम मोस्टली क्या होता है ना, हमारा पानी जो है वो गंदा हो जाता है। सो एनीमोमीटर क्या होता है भाई? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड। एनीमोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें स्पीड, विंड की कितनी स्पीड है वो बताता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया उड़ीसा में 200 किलोमीटर की स्पीड, ये पता कैसे चला? थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। सो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत सारी है आज की डेट में। सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स क्या करते हैं? हम क्लाउड्स को देखते हैं, तूफान के बारे में हमें एडवांस में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। रेडार्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं रेनफॉल, वेदर के बारे में, विंड स्टॉर्म्स के बारे में। कंप्यूटर है जो प्रिडिक्ट करते हैं भाई साइक्लोन्स आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं। एंड कम्युनिकेशन के बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं, जैसे इंटरनेट है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड। हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है थ्रू टीवी, रेडियो, मोबाइल्स एंड एसएमएस। ठीक है। सो 24 से 48 घंटे पहले ही हमें वार्निंग मिल जाते हैं, तो इतना टाइम हमारे लिए सफिशिएंट होता है कि हम अपना अरेंजमेंट कर सके, शेल्टर का, खाने पीने का, जो भी है अपने आप को बचाने का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हमने क्या पढ़ा इस पूरे चैप्टर में? हमने पढ़ा कि जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। हमने पढ़ा कि जो एयर है वो एक्सपैंड करती है हीटिंग पे, वो लाइट हो जाती है, लाइट होने की वजह से ऊपर की तरफ जाती है। वार्म एयर क्या करती है? राइज करती है। अनइवन हीटिंग के बारे में हमने पढ़ा। अनइवन हीटिंग से क्या होता है? अनइवन हीटिंग से विंड पैदा होती है। इट इज द मेन कॉज ऑफ विंड। विंड कैसे बनती है? मोशन ऑफ एयर से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई स्पीड विंड्स एंड एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है? साइक्लोन्स आ सकते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया। और जो टेक्नोलॉजी है वो हमें हेल्प करती है, हमें वार्न करती है। अगर कोई डिजास्टर होने वाला है, कोई साइक्लोन या आने वाला है, तो हमें एडवांस में ही जो है वो बता देती है, ताकि हम प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो ले सके। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है आपका वो पूरा होता है। इसी के साथ आई वुड लाइक टू टेक लीव। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।